हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कि जितने भी क्लास 11th के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कॉमर्स के अंदर लेने चाहिए 11th क्लास में। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि टोटल आपके पास कितने सब्जेक्ट होने चाहिए। टोटल जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं वो आपके पास 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी को एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो एडिशनल भी ले सकता है, तो एडिशनल जो है वो 6 नंबर पर काउंट होगा। मींस कि टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए। एक एक्स्ट्रा आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप के इन 5 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में मान लो सबसे कम नंबर आए हैं, तो ये जो आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट लिया है इसके मार्क्स उसकी जगह पर ऐड ऑन हो जाते हैं, जिससे कि आपकी जो परसेंटेज है 12th के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। तो अब बेसिकली स्टूडेंट, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। सबसे पहले देखो, कॉमर्स ले रहे हो तो अकाउंटेंसी जो है वो जो है मेन सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी भी जो है मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी जो है मेन सब्जेक्ट है। ये तीन तो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है। मींस की विदाउट दीज 3 सब्जेक्ट यू कैन नॉट टेक कॉमर्स, ठीक है। तो अब आपको अकाउंटेंसी भी लेना है, बिजनेस स्टडी भी लेना है, इंग्लिश भी लेना है। तो अब आपको और जो 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए। अब आपको है 2 सब्जेक्ट और चूज करने हैं टोटल 5 सब्जेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर मैं आपको बोलूंगी जो आप एक और सब्जेक्ट है उसको आपको हमेशा इकोनॉमिक्स चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स के जो कॉमर्स है उसका कोई भी आगे जाके स्कोप नहीं है। सब्जेक्ट तो आप देखो यहाँ पर कोई भी 4th सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, जैसे म्यूजिक चूज कर सकते हो, फाइन आर्ट्स चूज कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकते हो। बट वो वही है ना कि अगर आपको सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज करनी है तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो। बट अगर आपको आगे जाके आपने ये जो कॉमर्स चूज करी है इसके अंदर आपको स्कोप चाहिए, फील्ड आप अपनी फील्ड के अंदर आपको कुछ जैसे स्कोप फाइंड आउट करना है, या फिर आगे आप जाके आप कोई हायर एजुकेशन हायर स्टडी करोगे तो वहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब चूज करोगे तो इन सारी चीजों से आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको जो 4th नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो कौन सा चूज करना चाहिए, इकोनॉमिक्स चूज करना चाहिए। यानी कि अब आपके पास टोटल जो है 3 की बजाय कितने कंपल्सरी सब्जेक्ट है, 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट है। यानी कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, एक लैंग्वेज हो गया और एक इकोनॉमिक्स हो गया। अब आपको कोई भी इजी सब्जेक्ट चूज करना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने के अंदर हेल्प करेगा। अब ये देखो यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट है, इनमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो चूज इजीली कर सकते हो। सबसे पहले जैसे आप फाइन आर्ट्स ले सकते हो, म्यूजिक ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन, इन तीनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करके जो भी आपके स्कूल के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कई स्कूल में फाइन आर्ट्स नहीं होती, कई स्कूल में फिजिकल एजुकेशन नहीं होती, तो जिस हिसाब से आपके स्कूल के अंदर फैसिलिटी है या टीचर है तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। आप फाइन आर्ट्स ले सकते हो 5th नंबर पे, म्यूजिक ले सकते हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स आपने ले लिया। अब स्टूडेंट, कई बच्चे करते हैं मैथ्स की बात कि मैथ्स लें या ना लें। अब कई बच्चे यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी लेते हैं और मैथ्स भी लेते हैं। तो मैथ अगर आप लोगे तो आपको कोर मैथ नहीं लेना, आपको अप्लाइड मैथ्स लेना है। कौन सा मैथ लेना है आपको? अप्लाइड मैथ्स लेना है। टीचर आपको बोलेंगे नहीं कोर मैथ्स लो, कोर मैथ चूज करो, बट नो, आपको अप्लाइड मैथ्स लेना है। क्यों? क्योंकि जो कॉमर्स है, कॉमर्स से जो रिलेटेड मैथ करता है वो अप्लाइड मैथ का जो सिलेबस है वो हेल्पफुल है, कोर मैथ का जो सिलेबस है वो हेल्पफुल नहीं है। कई स्कूल जो है आईटी या कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप हिंदी या अदर लैंग्वेज कोई भी हिंदी के साथ हिंदी चूज कर सकते हो। कई स्कूल्स में पंजाबी या संस्कृत एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट मिल जाता है, आप उसको भी चूज कर सकते हो। आप साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में से भी एक सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो 5th नंबर पे आप चूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो वो आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। 5 सब्जेक्ट होने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके ये जो आपने 5 सब्जेक्ट चूज करे हैं इनमें से आपके कभी कहीं ना कहीं किसी में कम मार्क्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे मैथ्स चूज करा बट आपको लगता है कि आपके मैथ्स के अंदर जो है इतनी ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज नहीं बनेगी, तो आप 6 नंबर पर एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। ये 5 तो क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। इजी मान लो फाइन आर्ट्स ले लिया, तो यहाँ पर आपके जो क्या होता है, आपने मैथ्स पढ़ा, आपको मैथ की प्रॉपर नॉलेज होगी, बट इन केस आपकी मान लो परसेंटेज कम बन रही है, मार्क्स कम बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो फाइन आर्ट्स के अंदर आपने पेपर दिया जो आपके प्रैक्टिकल में लगे तो वो आपके यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। तो इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपकी परसेंटेज भी हाई होगी और आपने इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों को पढ़ा।
ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको कॉमर्स के अंदर क्लास 11th में कभी भी सब्जेक्ट चूज करने हो तो ये 4 सब्जेक्ट तो आपको कंपलसरी ही चूज करने हैं, जिसके अंदर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स जरूर होगा। और जो 5th सब्जेक्ट है वो आपने अपने हिसाब से लेना है, जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है। आई होप आप सबको मेरा ये जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा, आप सबको पता लग गया होगा कि आपको 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन करना है। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।